हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं स्टेबल क्लास यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंदर जो पहला टॉपिक है आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है और सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आने के चांस भी इसके होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या है कूलाम का नियम। कूलाम ने ये बताया, देखिए जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ये बता चुके थे कि दो बिंदु आवेश चाहे वो प्लस प्लस के हो चाहे वे माइनस माइनस के हो या एक दूसरे के विपरीत हो, एक प्लस का एक माइनस का हो, उनके बीच में वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। वो कितना तीव्रता का लगता है, कितने परिमाण का बल लगता है, उसको बताने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया। कूलाम अपने नियम में कहते हैं, एक काम कर लीजिए, आप दो स्थिर बिंदु आवेश मान लीजिए एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है। ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया आपका Q2। एक दूसरे से ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं बेटा, है ना। देखो जैसे ये दूरी मैंने मिला दी। अब ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो बात ये कहता है कि कूलाम ये बताता है कि अगर मैं इन दोनों आवेशों का गुणनफल लूं, क्या लूं बेटा, गुणनफल, Q1 और Q2 इन दोनों का गुणनफल लूं, तो गुणनफल में उसने ये बताया कि जैसे ही गुणनफल बढ़ेगा इनके बीच में लगने वाला बल बढ़ जाएगा और जैसे ही गुणनफल घटेगा इनके बीच में लगने वाला बल भी ऑटोमेटिक घट जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ सकते हैं, मान लीजिए एक आवेश है आपका 1 कूलाम का और दूसरा आवेश है आपका 2 कूलाम का। इनका गुणनफल कितना हो गया भैया, इनका गुणनफल हो गया आपका 2 × 2 यानी 2 कूलाम स्क्वायर। अब अगर मैंने कहा एक आवेश है 3 कूलाम का और एक आवेश है 4 कूलाम का, तो भैया इनके बीच का जो गुणनफल हुआ 12 कूलाम। तो एक बात बताइए सब बच्चे, 12 कूलाम स्क्वायर, तो गुणनफल ऊपर कम है तो बल भी इनके बीच का कम होगा और यहाँ पे गुणनफल ज्यादा है तो इनके बीच का बल भी क्या होगा भैया, ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब वो ये बताता है कि दोनों का गुणनफल बढ़ाओ बल बढ़ेगा, बल जो है बढ़ जाएगा। इसका मतलब भाई एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज भी बढ़ रही है, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घट रही है। तो इसका मतलब ये दोनों समान रूप से काम कर रहे हैं ना, ये जितना योग बढ़ा उतना योग बढ़ा, समान काम हो गया। तो बेटा ये हो गए एक दूसरे के समानुपाती। समीकरण नंबर ले ली मैंने 1। अब दूसरी बात क्या कहता है वो, दूसरी बात आपसे ये बताना चाहता है कि अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी कर दूं कम, इन दोनों के बीच की दूरी कर दूं कम, तो कम पास पास आ जाएंगे। देखो दूरी कम करने पे दोनों आवेश पास पास आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इनके बीच में बल बढ़ जाएगा, इनके बीच में बल का परिमाण स्ट्रॉन्ग बल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दूरी बढ़ा दूं, दूर दूर कर दूं, तो बल भैया घट जाएगा। तो एक बात क्या हो रही है, दूरी बढ़ाने से दूरी बढ़ा दी हमने, बल हो गया कम, और दूरी घटाई बल हो गया ज्यादा। मतलब उल्टा काम हो रहा है ना भाई, दूरी अगर हम बढ़ा रहे हैं बल हो गया कम और दूरी घटा रहे हैं तो बल हो गया ज्यादा। तो भैया उल्टा काम यानी व्युत्क्रम, उल्टे को बोलते हैं भैया व्युत्क्रम। तो यहाँ पे व्युत्क्रम का मतलब 1/, में आना। भैया व्युत्क्रम कैसा है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो भैया यहाँ पे हमने ये कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी अगर आवेशों का गुणनफल बढ़ाऊंगा तो बल बढ़ जाएगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इस वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी अगर दूरी बढ़ाऊंगा तो बल कम हो जाएगा और दूरी घटाऊंगा तो बल ज्यादा हो जाएगा। दोनों समीकरण को आप मिला लो भैया। देखो एफ है और एफ है, दोनों जगह एफ है ना, एफ तो ले लो बेटा नीचे एफ है ना, और देखो समानुपाती का निशान है ये लगा दिया मैंने। बेटा आगे क्या है, Q1 और Q2 है ना, और नीचे क्या है बेटा R², जो ऊपर है ऊपर लिख दिया, जो नीचे है भैया नीचे लिख दिया। अब मुझे एक बात आप सब बच्चे बताओ, मैंने ये कह दिया, अब एक बात बताओ भैया, यो वाला जो अनुपाती वाला निशान होता इसको हटाने के लिए इक्वल लगाते हैं और इक्वल के साथ क्या लेते हैं भैया, एक नियतांक। ये तो फिजिक्स का रूल है भैया। तो आप ध्यान से सुनो मेरी, क्या कि भैया एफ समानुपाती की जगह लगाया बराबर और एक यहाँ पर नियतांक ले लिया के, क्या ले लिया के, और आगे क्या लिखा मैंने, देखियो आगे लिखा Q1 मल्टीप्लाई यानी गुणा Q2 बटे में R²। भैया ये हो गया आपका क्या, कूलाम का नियम हो गया, सीधा सीधा बात हो गई, कूलाम का नियम हो गया भैया, ये कूलाम का नियम। लेकिन कूलाम ने ये बताया डरो मत, के का मान भी हमारे पास है। के का मान कहां लिखेंगे, क्या, जहां के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब भैया इसका मान भी रखो, इसका मान बताया 9 × 10⁻9
है ना। मात्रक क्या, के का मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो स्क्वायर है यहाँ पे भैया, स्क्वायर, के का मात्रक कैसे निकालेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। भैया इतना मान के का मान बताया कि के का मान यो रख दो और 9 गुणा 10 रख दो। अच्छा अब जब यो रखूंगा मैं तो कूलम का नियम हो क्या जाएगा भैया, बताइए जरा। कूलम का नियम हो जाएगा ये, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू गुणा Q1 गुणा Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये ओवरऑल आपका कूलम का नियम हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और बल हो गया यहाँ पे न्यूटन में भैया, किस में हो गया, न्यूटन में। तो भैया लिखेंगे भी तो यही, हम क्या लिखेंगे कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, जो स्थिर है भैया, स्थिर, ये गति नहीं कर रहे हैं, इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा, वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों का गुणनफल ले लिया, इनके समानुपाती कर दिया, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है भैया, व्युत्क्रमानुपाती 1/, में, है ना। और इस बल की जो दिशा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, इस बल की जो दिशा होगी भैया इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, मतलब इस प्रकार से होगी भैया, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से होगी, ध्यान से सुन लो, इसी लाइन के अलोंग लगेंगे ये बल, ठीक है ना, अनुदिश होगी। ये है आपका कूलम का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, लिख कर रख लो। स्टेबल क्लास ज्वाइन कर लो सब बच्चे, स्टेबल क्लास यूट्यूब पे भी ज्वाइन करो, स्टेबल क्लास के नाम से जो आप हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, देखो वीडियो को लाइक भी करो हमारी। और एक बात मैं काम की बता दूं भैया, लिख कर रख लो, प्ले स्टोर पे स्टेबल क्लास नाम का एक ऐप है, वहां पे बैच चल रहे हैं धड़ाधड़, 12th क्लास की तैयारी के लिए धड़ाधड़ तैयारी हो रही है, उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर अच्छे से समझना आपको, अच्छे मार्क्स लाने। तो भैया आगे एक चीज देखो, क्या मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पे एक नई टर्म जनरेट करी हमने, कौन सी भैया, देख लो, एप्सिलॉन नॉट, ये जो बवाल आ गया एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या लिख लो भैया यहाँ पे, जहां, क्या लिख दो भैया, जहां एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर निर्वात की वैद्युतशीलता भैया, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये लिख दो भैया, वैद्युतशीलता, है ना, वैद्युतशीलता है, ठीक, ये याद रखना, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब देखो निर्वात की वैद्युतशीलता के ऊपर काम करते हैं हम, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या लिखा मैंने, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भैया बहुत बार पूछा गया है, लिख कर रख लो भैया, बोर्ड एग्जाम में कई बार धड़ाधड़ पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और 1 नंबर में भी, विकल्प में भी आता है भैया। देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे, मात्रक कैसे निकालेंगे, सुन लो, मात्रक हम निकालेंगे कैसे, हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया, कि एक, देखो ध्यान से सुन लो मेरी बात भैया, कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 में गुणा Q2 और बटे में आर स्क्वायर। भैया कूलम का नियम है क्या, नहीं, अरे कूलम का नियम है, तो भैया कूलम के नियम में एक बात बताओ, अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट को देखना है तो मुझे एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लो बस, एप्सिलॉन नॉट, एक काम करो, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना आपका, ये वाला, इसको पहुंचा दो एफ की जगह, ध्यान से सुनते रहो, इसको पहुंचा दो भैया एफ की जगह, तो क्या काम करेंगे, एप्सिलॉन नॉट अपॉन, भैया अगर सिस्टम हैंग करना ना तुम्हें, इस तरीके से पढ़ाई करो जैसा स्टेबल क्लास पढ़ाना चाह रहा है आपको, बस एक ही मात्र आपका सहारा है, क्या है वो, स्टेबल क्लास। देखो 4 पाई एफ, है ना, Q1 गुणा Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, क्या करा, एप्सिलॉन नॉट को एफ की जगह पहुंचा दिया और एफ को एप्सिलॉन नॉट की जगह पहुंचा दिया। अब देखो लिखेंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, भैया देखो कैसा लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर, भैया एक को ऐसे लिख दो, और 4 पाई का तो कुछ होता ही नहीं, एफ का कितना है, न्यूटन, तो भैया न्यूटन लिख दो, चलो न्यूटन लिख दिया, चलो ठीक है, न्यूटन लिख दिया, गुणा आवेश का मात्रक कूलम, आवेश का मात्रक कूलम, भैया कूलम और दूसरे आवेश का ही मात्रक कूलम, तो कूलम गुणा में कूलम आएगा, तो कूलम का स्क्वायर कर दो तुरंत, कूलम का स्क्वायर और बटे में दूरी का स्क्वायर, दूरी का वर्ग, भैया दूरी मतलब मीटर, तो यहां पे हो गया भैया तुम्हारा क्या, मीटर का वर्ग। तो अगर मैं इसको छोटे रूप में कैसे लिखूंगा बेटा, देखो ध्यान से सुनो, मैं लिख दूंगा यहां पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर
कितना, कूलाम स्क्वायर। देखो कूलाम स्क्वायर की गुणा 1 से करेंगे तो लिखूंगा क्या, कूलाम स्क्वायर प्रति, बटे का मतलब हो गया प्रति, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब भैया चुपचाप होकर बॉक्स में बंद कर दो इसको, ये मात्रक हो गया आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा इंग्लिश में अगर टर्म आ जावे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे तो देखो ध्यान से सुनो भैया, हम तो बताने के लिए तैयार है इंग्लिश में भी। देखो एप्सिलॉन नॉट, देखो ध्यान से सुनो भैया, हम तो बताना चाह रहे हैं आपको, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना आएगा, बराबर कितना जाएगा, देखो कूलाम स्क्वायर को लिख दो सी स्क्वायर, ठीक है ना, पर न्यूटन को लिख दो एन, और मीटर स्क्वायर को लिख दो एम स्क्वायर। भैया ऐसे भी लिख लो, देखो हम तो हर तरीके से बता देंगे जैसे एग्जाम में आवे, बस ये चीज आपको स्टेबल क्लास पे मिलेगी, बस इतना समझ लो। अच्छा और सुनो कैसा आ सकता, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर, इसको देखो कूलाम स्क्वायर को ऐसी रहने दो, है ना। अब देखो एन की घात कितनी, 1, ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी -1, तो एन की घात -1, मीटर की घात कितनी, 2, ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी एम की पावर -2। भैया इस तरीके से भी ये पूछा गया एग्जाम में, ऐसे भी पूछा जा सकता। तो याद रखो भैया, कोई सी भी तरीके से पूछा जाएगा, करना आपको ऐसा ही है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। विकल्प में बहुत आता है, विकल्प में एग्जाम में। चलो एक बात और ध्यान से सुनो, हम बता रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा और देख लो बस हमारे साथ बेटा। बीमा क्या बताना चाह रहे हैं हम, देखो मैं कह रहा हूं यहां पे क्या, एप्सिलॉन नॉट, देखो हम जानते हैं, इसमें लिख दो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं क्या, अरे एक ही चीज तो जानते हैं अभी, क्या, कूलाम का नियम, कितना, F बराबर 1/4 पाई, है ना, एप्सिलॉन नॉट, और Q1 गुणा में Q2 बटे में R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को फिर F की जगह पहुंचा दो तो भैया कितना आएगा, अरे जल्दी बता दो भैया, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई F, है ना, Q1 गुणा में Q2 डिवाइड में R स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। भैया देख लो इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछी गई, किस किस की बीमा, भैया 1 में ऐसी लिख दो, 4 पाई की कोई बीमा ना होती, F यानी बल की बीमा, अरे भैया कितनी, MLT -2, ये लिख दिया, है ना, मल्टीप्लाई गुणा कर दिया। आवेश की बीमा, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, जल्दी, आवेश की बीमा 80, अरे भैया दोनों आवेश गुणा में है तो 80 का वर्ग कर दो, और बटे में कितना, R स्क्वायर यानी दूरी की बीमा L स्क्वायर, है ना। अब देखो कितना आ जाएगा, इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, देखो बेटा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर कितना आएगा, अरे जल्दी बता दो ऐसे ही, एप्सिलॉन नॉट की बीमा कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ ऐसे ही, वो कितना जाएगा। देखो एक काम करो आप सब बच्चे, मेरे कहने से काम ये करो बेटा, काम आप ये करो कि m की घात देखो पहले कितनी, m की घात है 1, ऊपर ले जाओ m की, है ना, अब -1 होगी, -1, है ना। l देखो, l चेक, वो a चेक करो, a की घात कितनी भैया, 2, स्क्वायर होने पे a की घात आ जाएगी 2, ठीक है ना, a की घात 2 आ गई। और l चेक कर लो भैया, l देखो 1 और 1 2 3 हो गई, ये ऊपर जाके कैसे हो जाएंगी, -3 हो जाएंगी, तो भैया l की घात -3, है ना। 80 की घात देख लो, 2 तो ऊपर है ही और 2 नीचे से जाएंगी तो माइनस भी प्लस हो जाएंगी, तो दोनों प्लस हो गई 4, t की घात 4 होगी भैया। तो एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा निकल के आई वो भैया कितनी आई, m की पावर -1, a की पावर 2, l की पावर -3। अब भैया एक बात जान ले, जिस चीज के लिए हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं आपको, क्या, अरे नोट पॉइंट में लिख भैया, इसको गांठ बांध लो बिल्कुल, क्या, कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा कितनी होगी भैया, वो होगी माल्ट, क्या होगी भैया, माल्ट, ठीक है। कैसा मैं बताना चाह रहा, देख ध्यान से सुन, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपसे, क्या, माल्ट लिखो, MALT, माल्ट हो गया ना, है ना, माल्ट हो गया, ये आ गई एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। तो एक बात ध्यान सुन, जब मैंने माल्ट लिख दिया तो भैया अब एक काम कर, पावर चढ़ा ले, कितना नंबर डाल दे, नंबर 4 तक, नंबर 1
2 3 4, है ना। और शुरू कर दे -1 +2 -3 +4, चेक कर ले, मिला ले, बिल्कुल सेम नहीं आई, ट्रिक से बिल्कुल सेम आ जाएगी भैया, बिल्कुल सेम ट्रिक से बिल्कुल सेम आ गई, बिल्कुल सेम आ गई, देख लो माल्ट आ गई, नहीं आ गई। तो ये है स्टेबल क्लास की पहचान। हर चीज, हर टॉपिक आपको टेक्निक से समझाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से समझाएंगे। अवाल बवाल ना पढ़ाते हैं हम, अवाल बवाल कुछ भी जो बोर्ड में आएगा वही पढ़ाते हैं हम, बिल्कुल समझ में आ रही बात नहीं है, टेक्निक से। देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका एप्सिलॉन नॉट का मान। अब देखिए जैसे हमने एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकाला, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाला, अब निकालेंगे बेटा एप्सिलॉन नॉट का मान। तो भैया क्या है इसमें, वही देख लो आप। क्या मैंने कहा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं क्या, देखो हम जानते हैं कि कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब बेटा देखो ध्यान से सुन लो, एप्सिलॉन नॉट का मान मुझे निकालना है, तो क्या काम करूंगा, एप्सिलॉन नॉट को पहुंचा दूंगा 9 × 10⁹ की जगह, और इसको ले आऊंगा नीचे। तो भैया 1/, में कितना आएगा, 4 पाई × 9 × 10⁹ बराबर एप्सिलॉन नॉट। तो भैया एप्सिलॉन नॉट का मान आएगा 1/, में कितना, 4 × पाई का मान रख दो 22/7, है ना, गुणा 9 × 10⁹। अब देखो ध्यान से सुनो, 7 जाएगा ऊपर, कितना जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा आपका कितना, 7/, में देखो 7 की गुणा 1 से करेंगे 7 हो जाएगा, और 22 × 4 = 88, है ना, तो 88 × 10⁹। अब देखो 9 10⁹ ऊपर पहुंच जाएगा, तो 10⁻⁻9। अब भैया जब इसको सोल्व करके लाओगे ना रफ कॉपी पे, तो सोल्व करने के बाद आपको कितना मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर मिल जाएगा 8.85 10⁻⁻12, और मात्रा कूलम स्क्वायर, है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। भैया इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रख लो सब बच्चे, है ना, ये एप्सिलॉन नॉट का मान है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगले दूसरे चैप्टर में जब इलेक्ट्रिक विद्युत फ्लक्स पढ़ाएंगे हम, तो वहां पे मान डायरेक्ट रखा जाएगा। तो हमने आपको क्या समझाया इस वीडियो में, इस वीडियो में जबरदस्त तरीके से हमने समझाया कूलम का नियम क्या है, कूलम के नियम से जो एप्सिलॉन नॉट था रिलेटेड उससे, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताया, एप्सिलॉन नॉट का मान बताया, एप्सिलॉन नॉट की बीमा बताई ट्रिक के साथ। देखो पीछे भी समझा दिया है ना बेटा, मैंने क्या समझाया, देखो यहाँ पे बीमा बताया ट्रिक के साथ, यहाँ पे मैंने मात्रक बता दिया, और पीछे बता दिया कूलम का नियम। अब क्या है देखो ध्यान सुनो, अगर आपको इसी तरीके से जबरदस्त धुआंधार तैयारी करनी है तो स्टेबल क्लास के साथ जुड़िए, प्ले स्टोर पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। देखिए एक बात सुनिए, अगर जहां चीज हमें अच्छी मिल रही तो क्यों ना हम बढ़ चढ़ कर भाग ले में उससे, समझ में आ रही नहीं, बड़े बढ़िया तरीके से सिस्टम हैंग कर देंगे 12th क्लास का, तो समझ लो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बस आप एक बार विश्वास कीजिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखिए वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करते रहें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं, सपोर्ट कीजिए। समझ में आ गई, ठीक है, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार धुआंधार ट्रिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।